माइसा, 3 दिन से पेट में दाना नहीं गया, एक रोटी मिल जावे क्या? फुटपाथ के उस छोटे से ठेले पर बैठी वृद्धा मंगला देवी ने गर्दन उठाकर 3 नन्हे चेहरों को देखा। आंखें धूल से भरी, होंठ सूखे और बदन जैसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया हो। मंगला ने चूल्हे की आंच बढ़ाई, 3 गरम रोटियां सेंकी, कटोरी में दाल डाली और मुस्कुराकर बोली, आज भी खाओ और जब तक ये हाथ चलेंगे रोज खाओगे। उसे नहीं पता था कि यही 3 बच्चे एक दिन उसकी किस्मत का इतिहास बनेंगे। कई वर्ष पहले मरुधरा के किनारे बसे कस्बे देवपुरा में लाल मिट्टी और चूने से पुता एक छोटा सा घर था, जिसके द्वार पर हर मौसम में माधवी की बेल लहराती रहती थी। वहीं रहती थी सावरी, जिसके लिए वह घर मंदिर था और उसका संसार बस उसका पति वीरेंद्र। वीरेंद्र तहसील दफ्तर में मामूली लिपिक था, मृदु स्वभाव, देवता सा शांत। शादी के 7 बरस बीत गए थे, पर आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। हर संध्या सावरी खिड़की से बच्चों को खेलते देखती और अनजाने में अपनी सूनी गोद पर हाथ रख लेती। आंखों में वो पीड़ा होती जो शब्दों में कभी उतर ही नहीं पाती। सास का जहर उस पीड़ा पर नमक छिड़कती थी। उसकी सास भुवनेश्वरी देवी, कठोर पत्थर जैसी। एक सुबह आंगन बुहारते समय उसने ताना मारा, 7 साल हो गए, मेरे घर की दीप शिखा बुझी पड़ी है। अगर वीरेंद्र ने किसी भाग्यशाली से विवाह किया होता तो आज मैं पोते को गोद में खिलाती। तू तो शून्य का रूप है, जिससे सिर्फ आशाएं टूटती हैं। झाड़ू सावरी के हाथ से गिर गई। आंचल में सिसकियां दबाकर वह चुपचाप रसोई में चली गई। आशा की लौ उसी रात वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम कर कहा, इस पत्थर की छाया से तुझे दूर ले चलता हूं। चल, हिमगिरी की शरण में कुछ दिन बिताते हैं, शायद वहां तेरे मन को शांति मिले। हिमालय की वादियों में 10 दिन देव स्वप्न जैसे बीते। वहीं एक प्राचीन महादेव मंदिर की सीढ़ियों पर एक तपस्वी साधु मिले। साधु ने सावरी के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, पुत्री, धरती किसी की गोद सूनी नहीं छोड़ती। तेरी कोख में जीवन का दीप प्रज्वलित होने वाला है। सावरी के भीतर आशा का सूर्य उग आया। एक ही दिन में सब समाप्त कुछ सप्ताह बाद। डॉक्टर बोला, देवी, आप माता बनने वाली हैं। वीरेंद्र खुशी से चिल्लाया, हे देव, आज मैं सबसे धन्य पुरुष हूं। और तभी फोन पर चीख, लोहे की टकराहट और फिर सन्नाटा। आपके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उसी रात अत्यधिक आघात से उसकी कोख भी उजड़ गई। एक ही दिन में पति भी गया और अजन्मा जीवन भी। मंगला का जन्म 3 दिन बाद सावरी अस्पताल से निकली, पर उसका कोई घर नहीं था। भूख ने उसे उठना सिखाया। अपने बचे गहने बेचकर उसने एक पुराना ठेला खरीदा और बोर्ड टांगा, मंगला का अन्नालय। भोर से पहले चूल्हा जलता और रात के बाद बुझता। एक शाम बरगद के नीचे 3 छोटे बालक मिले। माइसा 3 दिन से भूखे हैं। मंगला ने चूल्हा फिर जलाया, खिलाया और उसी रात उसने मां बनना चुन लिया। नाम रखा अमर, वीर, नीरज। समापन वर्षों बाद 3 काली गाड़ियां आकर रुकी। अमर घुटनों पर गिर पड़ा। मां, हमें क्षमा कर दो। मंगला बोली, मां बच्चों से घृणा नहीं करती, पर मेरा दिल उस दिन टूटा जब तुमने मेरी ममता को झुठला दिया। आज मंगला सेवा धाम में हजारों बच्चे उसे मां कहते हैं और हर शाम उसके 3 बेटे उसके हाथ की वही सादी रोटी खाते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत छुपी है। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप डीके गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।